Hey everyone, welcome back to another video. Today we'll be talking with Love Abbar Bhaiya and we'll try to understand the biggest perks of a software engineer. A lot of things we'll be talking and the timestamps are in the description. Do check them out. Make sure that you hit the like button and you already might have seen his videos on his YouTube channel. So yeah, we'll just be talking about his life at Amazon and the perks that he gets as a software engineer. Okay, I hope you'll enjoy and here is the video. तो आज हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे होंगे अबाउट सम पर्क्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स. जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं व्हेन दे गेट इनटू अ कंपनी, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड बेसिकली कॉन्स भी थोड़ा बात कर लेंगे, बट मोर ऑन द बेनिफिट्स विल बी टॉकिंग अबाउट क्या बेनिफिट्स उनको मिलते हैं, राइट? सो आपने अमेजोन कब ज्वाइन किया था एग्जैक्टली, लाइक मतलब विच मंथ विच ईयर डिड यू ज्वाइन अमेजोन? यार मेरी जो बीटेक थी वो थी 2015 टू 19 तक की. तो जैसी मेरी बीटेक खत्म होती है तो जैसी जुलाई का मंथ स्टार्ट होता है तब मैंने अमेजोन ज्वाइन किया था 2019 के अंदर. तो बेसिकली स्टार्टिंग में मैंने अमेजोन हैदराबाद ज्वाइन किया था. दिल्ली से मैं हैदराबाद गया था, पहली बार मैं अपना घर छोड़ के गया था. तो अराउंड वहाँ पे 3 महीने में रहा था. 3 महीने रहने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार दिल्ली ही ठीक है. तो बाद में अपना ट्रांसफर कराया मैंने और अमेजोन गुड़गांव में भी मैं करंटली काम कर रहा हूँ. हो जाता है ऐसे वो, मतलब हाँ ट्रांसफर तो हो जाता है यार. बेसिकली इंटरनल ट्रांसफर बहुत ज़्यादा इजी होता है. अगर आपकी किसी टीम में कोई वैकेंसी है, कोई ओपनिंग है, तो उनका पहला जो प्रायोरिटी रहता है वो ये रहता है कि कोई इंटरनल ट्रांसफर ही हो जाए, कि अमेजोन के अंदर से ही कोई एक बच्चा हम हायर कर लें, मतलब बेसिकली शिफ्ट कर रहे हैं उसको इस टीम से इस टीम में. वो ज़्यादा उनको मतलब प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर बच्चे को ज़्यादा नॉलेज होती है उस डोमेन की, उस टूल की, जो टेक्नोलॉजी अमेजोन स्पेसिफिक है उन चीज़ों के बारे में. एक नया बच्चा लाओगे आपको उसको ऑनबोर्ड करना पड़ेगा, बट इस बच्चे को चीज़ें पहले से ही पता है तो पहली प्रायोरिटी इसकी, उसके बाद एक्सटर्नल कैंडिडेट मिलता है. इस तरीके से. मेरे एक भैया हैं, लाइक ही इज ऑल्सो इन अमेजोन गुड़गांव. वो बोल रहे थे बहुत सारा काम होता है इसलिए उनको अमेजोन बैंगलोर शिफ्ट करना है अभी. तो वो उसके प्रोसेस में अभी बेसिकली ये होता है कंपैरेटिवली जो आपकी ज़्यादा डेव वाली टीम है ना, आपकी किंडल की टीम है, आपकी और भी टीम्स हैं, वो सारी बैंगलोर और हैदराबाद में ज़्यादा हैं. अगर मैं गुड़गांव की बात करूँ तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन वाली टीम्स बहुत ज़्यादा हैं. और ट्रांसपोर्टेशन टीम में स्पेसिफिक बात करें तो लास्ट माइल की टीम्स बहुत ज़्यादा हैं. और लास्ट माइल का मैंने अपने वीडियोज़ में बताया कि लास्ट माइल में काम का लेवल बहुत बहुत ज़्यादा होता है, बट उसका फ़ायदा भी होता है कि अगर आपका प्रमोशन 2 साल में होना है SD1 टू SD2, तो लास्ट माइल की टीम में आप इतना काम कर चुके हो तो कि आपका प्रमोशन 1 साल में ही हो जाता है. तो काम डेफिनेटली लास्ट माइल की टीम्स में ज़्यादा होता है, ट्रांसपोर्टेशन की टीम में ज़्यादा होता है, बट प्रमोशन भी एक फैक्टर होता है वहाँ पे. मतलब देख सकते हो आप किसको प्रायोरिटी देना चाह रहे हो. राइट, ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो आपको CTC मिलता है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड उससे क्या कंपोनेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू लाइक अमेजोन अदर कंपनीज. आपने एक्सपीरियंस किया होगा, लाइक यू टॉक्ड विद योर बैच मिनट्स, तो उनके हिसाब से लाइक व्हाट एग्जैक्टली द डिवीजन कैन बी देयर एंड मतलब और क्या पर्क्स मिलते हैं. ठीक है, CTC अगर मैं बात करूँ यार तो CTC एक ऐसी चीज़ है, अगर आप YouTube पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएगी इसमें बंदे ने शॉक से थंबनेल लगा रखा होगा कि भाई ये क्या क्या दुख हो गया मेरी ज़िंदगी में. तो उसमें मेजर कंपोनेंट्स की बात करते हैं, हर कंपनी में आपको दिखने वाले हैं. ठीक है, सबसे बड़ा कंपोनेंट उसमें जो होता है बेस पे. ठीक है, जो एक्चुअली आपके इन हैंड आपके हाथ में आने वाली होती है. हम क्या करते हैं कि 50 लाख का पैकेज है, उसको 12 से डिवाइड कर लो, अब यानी मेरे 4 लाख पर मंथ आने वाले हैं हाथ में, बट ऐसा नहीं होता है. जो आपकी बेस पे होती है, जैसे अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं तो वहां पर अगर 42 का पैकेज है तो आपकी बेस पे अराउंड 13 के आसपास होती है. 13 को आप 12 से डिवाइड कर लो, उसमें टैक्स काट लो, जो बचेगा आपके हाथ में आ जाएगा. ठीक है, सबसे पहला मेजर पार्ट आपका ये होता है. सेकंड मेजर पार्ट होता है आपका जो कि स्टॉक्स का अलॉट होता है. ठीक है, अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट की तो वहां पर 20 लाख के स्टॉक्स आपको मिल जाते हैं. 20 लाख के स्टॉक्स आपको अलॉट हो गए, उतनी यूनिट्स अलॉट हो गई. हम माने तो अगर 20 लाख में 10 यूनिट्स आ रही हैं, अगर वो अगले साल 40 लाख की भी हो गई, बट आपको 10 यूनिट ही मिलने वाली. इन शॉर्ट आपके पैसे 1 साल में डबल हो चुके हैं. तो ये स्टॉक्स वाला यूनिट होता है. उसके बाद आपका ज्वाइनिंग बोनस होता है. माइक्रोसॉफ्ट के केस में पहले साल में आपको 5 लाख ज्वाइनिंग बोनस मिल रहा होता है. अमेजोन के केस में आपको शुरू के 2 साल मिलाकर 5.5 लाख का ज्वाइनिंग बोनस मिल रहा होता है. और ये चीज़ हो गई. और एक चौथा कंपोनेंट होता है रिलोकेशन बोनस. जैसे कि जब मैं यहाँ से अमेजोन हैदराबाद गया था, यानी मैं दिल्ली से रिलोकेट होकर हैदराबाद जाता हूँ, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट मुझे मिलता है कि भाई आप यहाँ से मेहनत करके यहाँ तक आए हो तो ये पैसे आप ले लो. ठीक है, वो आपका अमेजोन में अराउंड 1.5 के आसपास होता है. बाकी कंपनीज में भी डिपेंड करता है. जैसे ऊबर के अंदर आपको रिलोकेशन बोनस ही मिलता है. साथ में आपके फर्नीचर का खर्चा, आपने फ्लैट लिया, आपको कुर्सी चाहिए, टेबल चाहिए, बेड चाहिए, उन सब के अराउंड 70,000 के आसपास आपको मिल जाते हैं. तो ये एक चीज़ है. ये कुछ मेजर पार्ट्स हैं CTC के बारे में. बाकी और भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट वो डिपेंड करता है किसी कंपनी में है किसी कंपनी में नहीं है, बट मेजर यही पार्ट्स हैं.
मेरे को ऐसा लगता है कि दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ताकि लोग दे डोंट इवन थिंक अबाउट मूविंग और चेंजिंग द जॉब, क्योंकि उनको फिर वापस उनको ट्रेन करने में टू मेक श्योर कि वो दे आर प्रॉपरली एबल टू वर्क विद द टीम एंड विद ऑल द सॉफ्टवेयर, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ होती होगी आई इमेजिन फॉर दीज कंपनीज। इनकी प्राइमरी प्रायोरिटी यार कि बंदे से काम निकलवाना है, ठीक है, मैं चाहता हूँ मुझे आपसे काम करवाना है, मैं फिर इसमें मेरा योगदान ये रहेगा कि यार ये बंदा ये ना सोचे कि मैं कहाँ रहने वाला हूँ या फिर मैं खाने के लिए पैसे बचाऊं या ना बचाऊं, पैसे आपको भरपूर मिल जाएंगे, आपका सारा कंसंट्रेशन आपके काम पर होना चाहिए, इतना ये प्रायोरिटी होती है इन कंपनीज की यार कि काम करते जाओ, बाकी जो टेंशन हमें बता दो, ठीक है। जैसे चेयर के पैसे रीइंबर्स कर देंगे, इंटरनेट के पैसे रीइंबर्स कर देंगे, इंटरनेट आपने 3-4 जगह पे मतलब 4 कनेक्शन वाईफाई के ले लिए, उसके पैसे भी रीइंबर्स कर देंगे, खाने के पैसे रीइंबर्स हो जाते हैं, तो बहुत सारी रीइंबर्समेंट होती है ताकि जो आपका एम्प्लॉई है वो उसका सारा ध्यान आपके काम में हो, रादर देन कि वो टेंशन लेता रहे कि यार चेयर लेनी है, वैक्सीनेशन लगवानी है। अगर मैं बात करूं वैक्सीनेशन के बारे में तो इस टाइम हर कंपनी में, हर एमएनसी के अंदर उन्होंने अपना खुद का एक कोविड डिपार्टमेंट बना लिया है, जहां पर वो रिसोर्सेज बता रहे हैं कि हमने इतने हॉस्पिटल बुक कर रखे हैं, यहाँ पर आपके इतने ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल हैं, इतनी वैक्सीन अगर आपको लगवानी है तो अमेजोन के अंदर आप वैक्सीन लगवाने भी आ सकते हो। तो पूरी केयर की जा रही है यार, ताकि सारा ध्यान आप काम में लगाओ। अगर आपके घर में किसी को कोरोना है भी तो हम हेल्प कर देंगे हर तरीके से पॉसिबल वे में, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, सारा ध्यान काम करो, ये तरीका है। बढ़िया है, बढ़िया है। तो जैसा कि आप बोल रहे थे अभी कि दे जस्ट वांट यू टू वर्क एंड नॉट थिंक अबाउट अदर थिंग्स, तो वहाँ पे आई थिंक दैट दिस वन पॉइंट जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, दैट इज़ द वैल्यू जो एक डेवलपर प्रोवाइड करता है टू अ कंपनी। आई थिंक मैंने ये वीडियो में पहले भी बताया है, बहुत सारे लोग प्लेसमेंट छोड़ के यूट्यूब या फिर बिजनेस कर रहे हैं एज अ कॉलेज स्टूडेंट, तो वो क्यों कर रहे हैं? बेसिकली मैंने एक रिसर्च स्टडी पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंगली अराउंड from every single employee, Google makes around $1.6 million in US and they pay like what $200,000 $300,000। तो वो लगता बहुत बड़ा अमाउंट है कि भाई इतना सारा पे कर रहे हैं, बट इन रियलिटी दे गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू आउट ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें 2 चीज़ें बताता हूँ आपको यार। पहला मैं ओपिनियन बताता हूँ और सेकंड जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ, ठीक है। पहली चीज़ यहाँ पर कि अगर कोई कंपनी आपको पैसे दे रही है, अगर मैं किसी को हायर करके एडिटिंग करवा रहा हूँ, अगर मैं किसी को हायर करके थंबनेल बनवा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उसको उतने ही पैसे दूंगा जिसका एटलीस्ट डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स मैं निकाल पाऊँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये कि अगर वो $2 लाख दे रहे हैं और $1.6 मिलियन निकाल पा रहे हैं, तो ये उसके पीछे पॉइंट है कि भाई मैं कम ही दूंगा, ज़्यादा निकाल पाऊंगा, ठीक है। और सेकेंड चीज़ यहाँ पे ये कि वो ज़्यादा पैसे क्यों निकाल पा रहा है। क्या हर कंपनी कर सकती है? मैं बिल्कुल नया स्टार्टअप करूँ, क्या मैं निकाल पाऊंगा? मुश्किल होगा, प्रॉफिट का परसेंटेज होगा बहुत डिफरेंट होगा। ऐसा क्यों? गूगल का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गूगल की रेडियस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट कर पाती है। अगर आप छोटा सा फीचर डालते हो प्रोडक्शन के अंदर तो बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट करने की वजह से उसका प्रॉफिट जो मार्जिन डिफरेंस निकल के आ रहा है, अगर मैं प्रॉफिट अभी अपना देखूँ तो मेरा 10% होगा, गूगल का प्रॉफिट देखो तो उनका 90% होगा। वो इम्पैक्ट की वजह से, रेडियस की वजह से हो रहा है, ठीक है। सेकंड चीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं अमेजोन में जब एंटर करता हूँ अराउंड 5-6 महीने बाद, जब मैं थोड़ा समझ गया टूल्स को कैसे काम कर रहे हैं, जब मैं अपना पहला फीचर रोल आउट करता हूँ तो मेरा पहला फीचर रोल आउट करने के 1 महीने बाद जो उसकी सेविंग्स थी, जो उसकी पर्टिकुलर अर्निंग थी उस फीचर की, वो 100 करोड़ से ऊपर की थी, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट होता है कि आपने एक फीचर रोल आउट किया, इस पर आपने 1 महीने 1.5 महीने काम किया, बट उसका इम्पैक्ट ये था कि उसने 100 करोड़ रुपए बचा लिए। तो ये एक चीज़ है यार। और अमेजोन एक बड़े स्केल पर काम करती है, सेम गूगल सेम माइक्रोसॉफ्ट बड़े स्केल पर काम करती है, तो आपके छोटे छोटे फीचर्स भी बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं। हम लोग बहुत सारे वहाँ पे खेलने की चीज़ें दिखती हैं, वहाँ पे स्विमिंग पूल दिखता है ऑल दैट, वहाँ पे जाने का टाइम कितना मिलता है? बिकॉज आई डोंट थिंक दैट टाइम मिलता होगा टू लाइक स्पेंड टाइम ऑन दोज थिंग्स। जब मैं हैदराबाद, ऐसा लोग देखते होंगे ये क्या कर रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे, तो मजे कर रहे हैं आप। बिल्कुल सही चीज़ है यार। अगर हम सर्च करेंगे डे इन द लाइफ वाली वीडियोस में ये चल रहा है, कोई जिम जा रहा है, कोई खा रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। कोई ये नहीं दिखा है काम कर रहा हूँ डेस्क से बैठ, क्योंकि वो कोई देखना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। अब ये होता है, मैं हैदराबाद कैंपस में जैसे गया, मैंने देखा यहाँ प्ले स्टेशन भी है, यहाँ पर स्नूकर भी है, यहाँ पर आइस हॉकी भी है, यहाँ पर क्रिकेट भी है। स्टार्टिंग के 1-2 महीने में दबा के खेला, ठीक है। उसके बाद जो टाइम इंटरवल था खेलने का और काम करने का वो चेंज हो रहा था। जो काम करने का था वो खेलने वाले में बढ़ता जा रहा था और खेलने का टाइम कम होता जा रहा है, ठीक है। फिर 3 महीने बाद मैं गुड़गांव शिफ्ट कर गया। अब यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपका सारा टाइम काम में जा रहा है। यहाँ पर एक चीज़ होती है यार, आपकी वर्क लाइफ जो बैलेंस होता है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपका अभी लंच टाइम चल रहा है, आपको किसी की कॉल आ रही है, कोई मीटिंग है, तो आपको डिक्लाइन कर दो कि भाई नहीं, ये मेरा वो टाइम नहीं, इसमें मैं ज्वाइन कर पाऊँ। आपको अपने आप खुद मैनेज करना पड़ेगा। और खेलने की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे गुड़गांव में सिर्फ आपका यार 2 ही चीज़ें हैं, या तो आप वो खेल लो फुटबॉल, या फिर आप टेबल टेनिस खेल लो। तो खेलते हैं लोग यार, मतलब सुबह जल्दी आते हैं, 9 बजे आते हैं और 9 से 11 तक खेलते रहते हैं। उसके बाद काम करते हैं, बीच में 1 आधा घंटा खेल लेते हैं।
पर वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन यार, कि कौन अपना टाइम कैसे मैनेज कर पा रहा है। ऐसा नहीं है कि सारा टाइम काम में ही जा रहा है। क्या प्रोजेक्ट मिला है उनको उस पर डिपेंड करेगा? हाँ बिल्कुल, प्रोजेक्ट मिला उस पर डिपेंड करता है यार, और आप कितनी वाइज उसको ड्राइव कर पा रहे हो। ठीक है, आपके ऊपर है यार कि मीटिंग को डिक्लाइन करना है कि नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि मेरी वहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है प्रेजेंस का, तो आप डिक्लाइन कर सकते हो, ऐसा इशू नहीं है। मतलब मेन जो मैं बोलूँगा वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे आपको प्रोजेक्ट डिफिकल्ट मिला हो, चाहे प्रोजेक्ट आसान मिला हो, स्टार्टिंग में जो टाइम लाइन आपको देनी पड़ती है कि मैं इसको 1 महीने में करूँगा, 2 महीने में करूँगा, आपको खुद को देनी पड़ती है। ढंग से एनालाइज करो, ढंग से टाइम लाइन्स दो, और उसके बाद बेसिकली आपके ऊपर ही यार ये चीज़ है। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज़ द करियर ग्रोथ लाइक? मतलब मैंने एक जगह पढ़ा था कि लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एट गूगल एट द एंड दे एंड अप मेकिंग समवेयर अराउंड $1 billion पर मंथ और आई थिंक पर ईयर। तो उसके हिसाब से व्हाट इज़ लाइक द करियर ग्रोथ दैट यू थिंक ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैन हैव एट दीज बिग टेक कंपनीज? करियर ग्रोथ की मैं बात करूं यार, तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है किसके क्या क्या गोल्स हैं। किसी ने अगर सोचा कि मुझे अगर $1 billion कमाने हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी मेरे को लगता नहीं कि आप एक एम्प्लॉय बन के कर पाओगे। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, मार्केट देखनी पड़ेगी, एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप कर पाओगे। अगर आप स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स रुकना चाहते हो, जो आपको स्टार्टअप करना है, जो आपको बिजनेस करना है, उसके लिए कुछ फंड्स इकट्ठा करना चाहते हो अपने एंड पर कि हाँ ठीक है मुझे ये चीज़ करनी है, इसके लिए मुझे इतने पैसे स्टार्टिंग में चाहिए होंगे, ये पैसे कहाँ से आएंगे, मैं यहाँ पर रुक के इकट्ठे कर लेता हूँ 2 साल 3 साल 4 साल, उसके बाद आप निकल के वो कर सकते हो। पर अगर आप उनमें से हो जिनको एक फिक्स्ड इनकम अच्छी लगती है, जिनको लगता है कि यार मंथ के एंड में मेरे पास इतने पैसे आ रहे हैं, ठीक है, मंथ के एंड में मेरे पास $1.25 लाख एज अ फ्रेशर आ रहे हैं, फिक्स्ड इनकम उनको अच्छी लगती है, तो डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ है। बट मैं बोलूँगा अगर आपका मन है बिजनेस में जाने का, अगर आपका मन है कुछ उखाड़ने का, तो या तो आप आओ ही मत और सीधा बिजनेस में स्टार्ट करो, या फिर आओ 2-3 साल रुको, कुछ पैसे इकट्ठे करो, एक एक्सपीरियंस बनाओ, नेटवर्किंग बनाओ, एक बैकअप बना लो थोड़ा सा कि चलो ठीक है इतने पैसे मैंने सेव कर लिए, मैं अगले 2 साल बिना टेंशन के एफर्ट मार सकता हूँ अपने स्टार्टअप के अंदर। तो वो चीज़ एक चीज़ है। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे आओ और पैसा ही पैसा होगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट आप कर लोगे इकट्ठा, ठीक है, बट ठीक है आप 2-3 साल बाद छोड़ के उस अमाउंट को यूज़ करके उसको और ग्रो कर सकते हो। ये मेरा माइंडसेट है यार। सही है, सही है। आपका लास्ट मैसेज क्या होगा टू ऑल द ऑडियंस दैट इज़ वाचिंग राइट नाउ? अभी कॉलेज में ही है मोस्ट ऑफ द पीपल दैट मेरी वीडियो देखते हैं, जो व्हाट वुड यू लाइक टू से टू देम? ठीक है, पहली चीज़ मैं बोलूँगा यार कि प्लेसमेंट के ऊपर मेरा कंटेंट ज़्यादा बेस्ड होता है, तो प्लेसमेंट के ऊपर एक चीज़ बता देता हूँ कि प्लेसमेंट की ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है। ये नहीं कि अपन 4 साल प्लेसमेंट को ही दे देंगे, भाई बहुत मुश्किल चीज़ है और अपनी पूरी बीटेक खराब कर लेंगे पढ़ के, ऐसा नहीं करना अपने को। प्लेसमेंट इज समथिंग जब 6 से 8 महीने के अंदर प्रिपेयर करके टॉप नॉच कंपनी में जा सकते हो, तो ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि 6-8 महीने पढ़ो बाकी टाइम मजे मार लो, बट मैं कह रहा हूँ कि ये इतने में हो जाता है, इतने में आप सब कुछ कवर कर सकते हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये होगा मेरी तरफ से। और सेकंड चीज़ मैं बोलना चाहूँगा यार, आपके साइड हसल के ऊपर, ठीक है, जैसे फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो, यूट्यूबिंग आप स्टार्ट कर सकते हो, आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, कुछ ना कुछ एक साइड हसल लेके चलनी है। उससे फ़ायदा क्या होगा, चाहे वो चीज़ चले या ना चले। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, मैं कॉलेज में हूँ, अब वो शायद चले या ना चले वो मुझे नहीं पता, बट जो मैं वीडियोस बनाऊंगा, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने फाइनेंस की वीडियोस बनाई, तो उससे मेरी नॉलेज बढ़ ही रही है, नॉलेज मेरी बढ़ गई है, मैं वीडियो शूट कर, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, आपकी पर्सनैलिटी ग्रो कर रही है। तो एक साइड हसल लेके चलेंगे, पर्सनैलिटी तो ग्रो होगी ही होगी, और अगर चीज़ें अच्छी जाती है तो साथ में पैसे भी आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से यही है यार कि नॉर्मल जो फ्लो सब कर रहे हैं उसमें देखो कि उसको कैसे बाहर निकल के एक चीज़ एक्स्ट्रा कर दी जाए, ठीक है। आर्मी का मैंने इंटरव्यू दिया था एक बार, उसकी प्रिपरेशन के लिए जब मैं कोचिंग में गया तो उन्होंने मुझे यही बोला कि नॉर्मल चीज़ें ही रहती है, कुछ अलग नहीं करना है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, तो आपको एक एक्स फैक्टर डालना होता है। एग्जाम्पल के लिए एक सिचुएशन मुझे दी गई जिसमें बोला कि आप बस में थे, ठीक है, और आप बहुत टेंशन में हो कि आपको पहुंचना है और आप बाद में आपको पता चलता है कि आप गलत बस में हो, तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल होकर सोच लेते हैं, वो ये कि सर मैं टाइम से 1 घंटे पहले ही घर से बाहर निकलता हूँ, तो अगर मैं गलत बस में भी हूँ तो भी मुझे पता है कि मैं आराम से उतरूंगा, दूसरी बस लूँगा और पहुँच जाऊँगा। पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना है और हमेशा एक एक्स फैक्टर डाल देना है कि हाँ ठीक है, अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ। अगर मेरी पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है तो कोई बात नहीं, मैं यूट्यूबिंग कर रहा हूँ, मैं वीडियोस बना के अपने पर्सनैलिटी ग्रो कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा रहा हूँ, मिरर के सामने बोल रहा हूँ, अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करके खुद देख रहा हूँ, उसको एनालाइज करके चीज़ों को इंप्रूव कर रहा हूँ। एक्स फैक्टर आपको डालना है, साइड हसल को लेके चलना है, भीड़ वाला काम नहीं करना है, भीड़ से थोड़ा बाहर आ जाते हैं। एक नॉर्मल सी चीज़ ही होगी यार। कंप्लीटली अग्री विद। मैं तो यही बोलता हूँ सब लोगों को, प्लेसमेंट का चिंता मत करो, मेरे को देखो मैंने तो इंटर्नशिप भी छोड़ दी। तो प्लेसमेंट का ही है यार मेरे हिसाब से, प्लेसमेंट आपका ठीक है, साथ साथ छोटा एफर्ट डाल के तैयारी करते रहो, बट वो इतनी बड़ी चीज़ें आराम से निकल जाएगी। जो बड़ी चीज़ें हैं वो हैं जो भीड़ नहीं कर रही है, वो बड़ी चीज़ें हैं, उस पर ध्यान दो आप।
हाँ बढ़िया भैया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर एंड आई होप टू मेकिंग मोर वीडियोस विद यू सून। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत आभारी हैं आपके, आपने हमें इनवाइट किया, ऐसे आप इनवाइट करते रहें, हम वीडियो बनाते रहेंगे आपके साथ। So that was the video. I hope you got to learn something from this. Let me know if you have any questions. If you're still watching, just comment down by saying Love Babbar Bhaiya OP, and you can also follow me on Instagram at Ishan Sharma 7390. That's pretty much it. I'll see you all in the next video.